ये बंदा सोच रहा था कि सिंगल रहने से वह इनविंसिबल हो जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब, सीधा कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और वहाँ अरेंज्ड मैरिज का सीन चल रहा है। इन फीमेल कल्टीवेटर्स से बचने के लिए उसने अपनी गॉड लाइक पावर्स छुपा ली और चपरासी जेनेटर बनकर अंडरकवर चल पड़ा। हर रोज पागल शराबी बनकर वाइन का मटका लेकर घूमता चिल्लाता रहता, बस यार, फ्री घूमना चाहता हूँ, केयर फ्री लाइफ जीना है बस। ये ड्रामा 3 साल तक चला, कोई भी उसे तंग नहीं करता था। इस बीच उसकी कल्टीवेशन तो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। सोल फॉर्मेशन रियलम क्रॉस कर चुका था और अब गॉड बनने वाला था। लेकिन फिर भी इस कर्स्ड मैच मेकिंग सेरेमनी ने उसे पकड़ लिया। अब स्टेज पर सिर्फ 3 बैचलर्स बचे हैं। पहला, एक फॉर्मर एम्प्रेस जो पास्ट लाइफ से थी, अब करंट में ड्रॉप डेड गॉर्जियस यून लेवा। दूसरा, इंसान टैलेंट वाला लड़का जो डेस्टिन्ड है एम्परर बनने के लिए, ये स्टोरी का असली प्रोटैगनिस्ट लॉन्ग जीन लिन। तीसरा, लिन वुइन लिनविन, गले में एक टूटा फूटा जेड पेंडेंट लटकाए बिल्कुल लूजर टाइप दिखता है। ये सीन देखकर लिन वुइन को बड़ा सुकून मिल गया। सामने वाले दोनों ऑब्वियसली परफेक्ट मैच लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तो बस नंबर पूरा करने आया है, टाइम पास मोड में। इधर लॉन्ग जिन फुल ऑन ग्रिन मार रहा है। ये बंदा 3 साल से यून लेवा पर क्रश करता आ रहा है। पहली बार मिला था तभी कसम खा ली थी कि इसी से शादी करेगा। आज उसका दिन आ गया। दूर से उसकी ब्यूटीफुल फिगर को घूर रहा है, आंखें निकालकर चिपक गई हैं। देखो यार, यून लेवा व्हाइट ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। स्किन ग्लो कर रही, चेहरा आइस कोल्ड, पूरा एथीरियल वाइब, बिल्कुल देवी जैसे, जो अभी स्वर्ग से उतरी हो। एक बार देख ली तो अपने आप को बिल्कुल कचरा फील होता है। बहुत देर बाद लॉन्ग जिन ने मुश्किल से नजर हटाई उस सुंदरता से। फिर साइड में मुड़कर देखा लिनविन को। वह स्क्वैट करके जमीन पर बैठा नाक में उंगली डालकर खोद रहा है। लॉन्ग जिन की आंखों में फुल डिस्गस्ट और मौखरी था, जैसे इसको इंसान भी नहीं समझ रहा हो। लेकिन तभी इससे कुछ बोलने से पहले लिन वुइन ने एक लंबी सांस ली। लॉन्ग जिन लिन पूरी भीड़ पर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे मत चुनना, हमारा कोई सीन नहीं है, ये सब बकवास बंद करो। मैं लॉन्ग जीन लिन कसम खाता हूँ कि इस जन्म में सिर्फ युन लियू के साथ रहूंगा। वो एक पल के लिए ठिठक जाता है, फिर गुस्से से पागल होते हुए अपने दांत पीसता है और भड़क उठता है। वो फट्टू पता नहीं क्या बोले जा रहा है, बिल्कुल बकवास। एक मामूली जेनेटर की इतनी हिम्मत कि वो मुझसे बात करे। थोड़ा ठंडा होने के बाद वो खुद को संभालता है और युन लियू की तरफ एकदम लवी डवी नजरों से देखते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर, पिछले 3 सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो साथ हो जाते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स हूटिंग और चीयरिंग करने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों को आखिर के लिए बचाकर रखा गया था ताकि एक परफेक्ट सेटअप बन सके। अगर ये दोनों साथ आ गए तो इनका फ्यूचर चमक जाएगा। रही बात उस बदकिस्मत लिनवुइन की, जो उनके बगल में खड़ा था, वो तो बेचारा बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह गया था। तभी एक एल्डर प्रेशर डालते हुए कहता है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से अपने लिए एक पार्टनर चुन लो। यून लियू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी नजरें लॉन्ग जीन लिन और लिन वुइन पर घुमाती है और धीरे से बोलती है, 3 शब्द, मेरा फैसला है। नीचे खड़े डिसाइपल्स की सांसें थम जाती हैं। सब स्टेज की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पलकें झपकाना भूल गए हों। बहुत से लोग तो ताली बजाने के लिए हाथ उठा चुके हैं। तभी यून लियू के होंठ खुलते हैं और वो एक नाम लेती है, लिन वुइन। जो लोग ताली बजाने वाले थे वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। सब स्टैच्यू बनकर खड़े हैं। लॉन्ग जीन लीन का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे कोई भूत देख लिया हो या बिजली गिर गई हो। 3 साल का इंतजार और ये अंजाम। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस मामूली जेनेटर से पीछे कैसे रह गया। वहां लिन वुइन जो आराम से बैठा अपनी नाक साफ कर रहा था, वो भी डर जाता है। वो नाक का कचरा कैजुअली लॉन्ग जीन लिन की तरफ उछालता है और कहता है, सिस्टर, क्या आप श्योर हो? मुझ में ऐसा क्या दिख गया आपको? इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ या इसलिए क्योंकि मैं नहाता नहीं हूँ? डर भी पैनिक कर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, युन लियू, एक बार फिर सोच लो। प्रिजर्वेशन मेथड के लिए एक ताकतवर पार्टनर की जरूरत होती है, तभी वो असर दिखाएगा। तुम अपना फैसला बदल क्यों नहीं लेती? अभी भी देर नहीं हुई है। युन लियू ठंडे लहजे में जवाब देती है, कोई पछतावा नहीं। इतने सारे लोगों के सामने एल्डर अब कुछ और नहीं कह पाते। वो बस ना चाहते हुए भी ऐलान करते हैं, ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, सर्वेंट डिसाइपल लिन वुएन और आउटर सेक्ट डिसाइपल यून लियू का सफलतापूर्वक मिलन हो गया है और दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। ये सुनकर लिन का चेहरा गुस्से से मरोड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, आज मेरी हालत बुरी है लेकिन वक्त बदलता है। मुझे अभी कमजोर समझकर इंसल्ट मत करो, वरना फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये कड़वी बात कहने के बाद वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है, जबकि लिन वुएन अभी भी परेशान दिख रहा होता है। अचानक उसके सीने पर मौजूद जेड पेंडेंट एकदम गर्म होने लगता है। उसके कान में एक सिस्टम वॉइस गूंजती है, सिस्टम, पहली सफल जोड़ी बनाने पर बधाई। मैरिज गिफ्ट पैक अनलॉक हो गया है। अब से आपकी पत्नी की जो भी कल्टीवेशन होगी वह आपके पास 10 गुना होकर लौटेगी।
कोई भी खजाना या टेक्निक्स जो आप उन्हें देंगे, वह भी 10 गुना होकर सीधा आपके पास वापस आएंगे। पता चला कि वह जेड पेंडेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वह शुरू से ही सिस्टम था। माना कि सिंगल लाइफ पावर अप चला गया है, पर यह नया फीचर काफी सही लग रहा है। आखिरकार ये यून लियू उस लेजेंडरी एम्प्रेस का रीइंकार्नेशन है। उसने तो लॉटरी जीत ली है। लिन वुएन अब अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर रहा है। उसे लगा जैसे उसने जैकपॉट मार लिया हो। लिन वुइन के चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी जब वह मुड़कर चला गया। भीड़ पूरी तरह हैरान रह गई। उसने सबसे खूबसूरत लड़की को मंच पर अकेला छोड़ दिया, न हाथ पकड़ा न कोई बातचीत की, बस खुद ही चला गया। और फिर युन ल्यूवी भी चुपचाप उसके पीछे चल दी। उस पल हर लड़के के दिल में जलन उठी और तेजी से फैल गई। जब वे दोनों थोड़ी निजी जगह पर पहुंचे, लिन वुएन मुड़ा और उसे रोक दिया। ठीक है, तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि मैंने सब में से तुम्हें ही क्यों चुना? क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारी नजर कमजोर है? मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। मेरे पास टॉप टियर टैलेंट है। मैं अपनी कल्टीवेशन के दम पर शिखर तक पहुँच सकता हूँ। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। लॉन्ग जिंगलिन के कुछ छिपे हुए इरादे हैं। मैं खुद को उसके जैसे इंसान को कभी नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ट्रेनिंग पार्टनर के लिए चुना है। सबसे बड़ी बात क्या है? तुम संभालने में आसान हो। तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दोगे। ये सब सुनकर लिन वुइन सच में राहत महसूस कर रहा था। उसे सिस्टम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। परफेक्ट, बस आराम से खूबसूरत लड़की के साथ ट्रेनिंग करो, थोड़ा डील दो और मजबूत बनो। ये तो सच में सपना है। मुझे माफ करना तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ये तुम्हारे साथ सही नहीं था। फाउंडेशन बनने के बाद कड़ी मेहनत करना। हम हर 10 दिन में 7 ट्रेनिंग करेंगे और अगर लॉन्ग जिंगलिन कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगी। ये वो रिवॉर्ड्स हैं जो हमें मिले हैं। मेरा हिस्सा मैं तुम्हें दे रही हूँ। इतना कहकर युनलई ने उसकी तरफ एक बैग फेंका, अपनी तलवार पर छड़ी और फुर्र से उड़ गई। क्या लड़की है। उसे अचानक समझ आया कि किसी और की मेहनत पर जीने का मजा क्या होता है। उस रात लिंग वुकिन अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर गिरते ही अचानक एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर उसके शरीर में टकराई। सिस्टम नोटिफिकेशन, तुम्हारी पत्नी युनली अभी लेवल अप हुई है। उसने जितना एक्सपी कमाया उसका 10 गुना तुम्हारे खाते में जमा हो गया है। तुम्हारी पत्नी युनली ने एक सीक्रेट मैनुअल इस्तेमाल करके अपनी प्रतिभा बढ़ा ली है। बधाई हो, तुम्हें टॉप टियर आइज और विंड अफिनिटी मिली है। लिन वुएन बिस्तर पर मुस्कुरा रहा था। वह बाहर इतनी मेहनत कर रही है, मेरे पास मेहनत न करने का क्या बहाना है? तो उसने खुद को तैयार किया, आंखें बंद की और बड़बड़ाते हुए सो गया। मुझे हर दिन कमजोर होने का नाटक करना पड़ेगा, दिखावा भी नहीं कर सकता। मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, इस आदमी की अंदरूनी परेशानी के 10,000 शब्द छोड़ देते हैं। घर पर लॉन्ग जिंगलिन इतना गुस्से में था कि उसने अपने कमरे की सारी चीजें तोड़ दी। लिन वुकन, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। जब वह थोड़ा शांत हुआ, उसने एक योजना बनाई। अगर लिन वुइन गायब हो जाए तो युनली के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, सही है ना? उसने ठंडी हंसी छोड़ी, अपने एक आदमी को बुलाया और आदेश दिया। उस रात देर में किसी ने चुपचाप लेनू का दरवाजा खोला। वह वांग गुआची था, जो सफाई कर्मचारियों का प्रभारी है। यह आदमी एक क्लासिक गुंडा था जो काफी समय से लिनवू की जिंदगी को नरक बना रहा था। वांग गुआनी ने जब लिन वुइन को घोड़े बेचकर सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। उसने एक खंजर निकाला और सीधा उसकी छाती की तरफ हमला किया। ब्लेड तेजी से नीचे आ रही थी। तभी लिन वुइन की आंखें खुल गईं। उसने कहा, तुमने आने में काफी देर कर दी, मानना पड़ेगा। एल जिंगलिंग ने काफी देर तक खुद को रोक कर रखा। वोंग गुआनी एक पल के लिए हिचकिचाया, पर फिर तुरंत संभल गया। उसने कहा, समझदार बच्चे हो, मानना पड़ेगा। हाँ, मुझे लॉर्ड लॉन्ग ने भेजा है। तुम कर भी क्या लोगे? लॉन्ग फैमिली एक अलग ही लेवल पर है। उनके पीछे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। तुम्हें खत्म करना एक कीड़े को मसलने जैसा है। एक कचरे जैसा आदमी एक देवी से शादी करने के सपने देख रहा है। जरा आईने में अपनी शक्ल देखो भाई। लिन वुइन ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए ये सब सुना। वह बस खामोशी से खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देखता रहा। वोंग गुआनी अभी और बोलने ही वाला था कि अचानक उस पर एक खौफनाक दबाव आ गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े ट्रक ने उसे टक्कर मारी हो। वह खून से लथपथ होकर फर्श पर गिर गया और हकलाते हुए बोला, तुम तुम नेथन सो लेवल पर कैसे हो सकते हो? लिन वुइन ने कहा, रात खूबसूरत है, शराब पीने, तलवार की ट्रेनिंग करने और किसी की लाश गिराने के लिए बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी उंगली के एक इशारे से तलवार की ऐसी ऊर्जा छोड़ी कि एक ही बार में वोंग गुआनी का गला साफ कट गया। वह आदमी जो 2 सेकंड पहले अकड़ दिखा रहा था, उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। लिन वुइन ने सोचा कि खूबसूरत औरतें सच में मुसीबत होती हैं। अब लो प्रोफाइल रहना और मुश्किल हो जाएगा। उसने वांची का बैग चेक किया तो वहां 30 साल पुरानी एक जड़ी बूटी के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि टाइमिंग परफेक्ट है, कल वह इसे अपनी बीवी को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के तौर पर दे देगा। फिर उसने एक फावड़ा उठाया, दवाओं के खेत में एक बड़ा गड्ढा खोदा, वांग वांची को उसमें फेंका और ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसने तो वहां कुछ फूल भी लगा दिए। इतनी मेहनत के बाद जब उसने पानी का एक घूंट लिया तो उसे कुछ अजीब लगा।
लेन वुकान ने वापस जाकर चेक किया तो चांद की रोशनी में वह दंग रह गया। जिस जगह को उसने अभी भरा था वहां फिर से एक गड्ढा हो गया था और अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह रेंगते हुए पास गया और अंदर झांक कर देखा। जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटा सा सफेद जीव लाश के ऊपर बैठकर कुछ कर रहा था। उसने थोड़ी देर आंखें सिकोड़ कर देखा। वह एक नन्ही सी सफेद फॉक्स थी, पर वह मांस नहीं खा रही थी। वह तो लाश से बची खुची ऊर्जा सोख रही थी। ज्यादा देर नहीं हुई और उस नन्ही फॉक्स ने सब कुछ निचोड़ लिया, फिर ऊपर देखा और एक सुकून भरी डकार ली। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक बस घूरते रहे। नन्ही फॉक्स अचानक डर गई। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। वह अपने दांत दिखाने लगी और उसकी हरे रंग की चमकती आंखें उस पर टिक गईं। ठीक तभी ऊपर आसमान में एक विशाल परछाई दिखी जो किसी पहाड़ जितनी बड़ी थी। एक विशाल फॉक्स जिसकी आंखें खौफनाक थीं और 9 दुमें पीछे धीरे धीरे लहरा रही थीं, जैसे उसने पूरी दुनिया को तबाह करने जितनी ताकत रोक रखी हो। लेन वोइन नीचे गड्ढे की तरफ देख रहा था, इसलिए उसने वह सब मिस कर दिया जो ठीक उसके सिर के ऊपर हुआ था। वह परछाई झटपटाई और गायब हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी विशाल चीज होने के बावजूद पूरे संप्रदाय में एक भी विशेषज्ञ ने इसे नोटिस नहीं किया। क्या तुम ऊपर पहाड़ से भागी हुई कोई पालतू जानवर हो? बिल्कुल नहीं, मैं जंगली हूँ। फॉक्स देख सकती थी कि इस आदमी का इरादा बुरा नहीं है, इसलिए उसने अपना गुस्से वाला रवैया छोड़ दिया। तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी थी। वह नन्ही फॉक्स गड्ढे से बाहर कूदी और पास ही बैठ गई और उसे पलकें झपकाकर देखने लगी। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुमसे क्यों डरूं? भाई, मैं एक बोलने वाला डीमन हूँ और मैं बता सकती हूँ जब कोई मेरा बुरा चाहता है, पर तो तुम नहीं चाहते। बाकी सब तो मुझे पकड़कर सूप बनाना चाहते हैं या जबरदस्ती अपना पालतू बनाना चाहते हैं, पर तुम अलग हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरती। तुम काफी मजेदार हो छोटे दोस्त। मैंने तुम्हें अभी ऊर्जा सोखते हुए देखा था। क्या यही तुम्हारा मुख्य खाना है? हाँ, अकेले प्रशिक्षण करना बहुत धीमा है, इसलिए मैं ताजा मरे हुए लोगों से गुजारा करती हूँ। उस पर थोड़ा तरस खाते हुए लिन वुइन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। नन्ही फॉक्स ने उसे झपटा, चबाया, क्रंच और पूरा का पूरा निकल गई। लिन वुइन का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पत्थर लोहे से भी ज्यादा सख्त था, यहाँ तक कि कोई शीर्ष योद्धा भी उसे काट नहीं सकता था। इस नन्ही सी चीज ने तो इसे किसी टॉफी की तरह खा लिया। तुम्हारे दांत तो बड़े खतरनाक हैं। क्या पेट भर गया? अभी नहीं। क्या मुझे एक और मिल सकता है? लिन वुइन ने एक और निकाला और उसे पकड़ा दिया। वैसे भी उन पत्थरों का उसके लिए कोई खास काम नहीं था। फॉक्स ने उसे लिया पर खाया नहीं, उसे संभाल कर रख लिया और फिर एक डकार ली। मैं इसे बचा कर रख रही हूँ, मुझे डर है कि कल तुम मुझे खाना नहीं दोगे। लिन वुइन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनकी राहें मिली थी, इतना ही काफी था। उसने गड्ढे की तरफ देखा। ठीक है, तुमने अपने मजे कर लिए, अब मैं इसका क्या करूँ? हर तरफ खून फैला है। अगर कल किसी ने यह देख लिया तो मेरी खैर नहीं। फॉक्स ने पहले लाश को देखा, फिर लिन वुइन को। वह एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने जोर लगाकर सफेद धुंध की एक फूंक मारी। जैसे ही वह धुंध लाश से टकराई, वह एक बार एक छोटा चमकता हुआ लाल गोला बनने के बाद उसने नीचे कूदकर उसे उठाया और लिन वुचन को पकड़ा दिया। ये उसकी एसेंस है, इसे खा लो, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, ये बहुत घिनौना है। लिन वुचे ने उसे लिया और एक तरफ फेंक दिया। वो लुढ़कते हुए एक जड़ी बूटी के नीचे चला गया और तुरंत एब्जॉर्ब हो गया। उसके तुरंत बाद वो पौधा जो अभी अभी फूटा था वही खड़े खड़े पूरी तरह बड़ा हो गया। उसने ध्यान भी नहीं दिया, बस फावड़ा उठाया, गड्ढा वापस भर दिया, घास फिर से लगा दी और अपने हाथ झाड़े। सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम खत्म करके लिन वुचन अपना फावड़ा लेकर वापस चल दिया। लेकिन छोटी लोमड़ी बोल उठी, प्रॉब्लम सॉल्व, चलो सोने चलते हैं। हम? और क्या? तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं और कहाँ जाऊंगी? घर जाऊं? क्या तुम्हारी माँ हूँ? मेरा कोई घर नहीं है। मैं हमेशा भागती और छुपती रहती हूँ, इस डर से कि कोई मुझे पकड़कर पेट न बना ले। और अब मुझे ऐसा कोई मिल गया है जो मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहता और मुझे खाना भी खिलाता है। मैं नहीं जा रही, झेल लो अब इसे। रुको, क्या तुम अभी कुछ एम्बैरेसिंग बोलने वाली थी? नहीं, तुमने गलत सुना। मैं कम खर्च वाली हूँ, प्रॉमिस। हर कुछ दिनों में एक पत्थर और मैं ठीक हूँ। लिन वुचन ने इस बारे में सोचा। कोई खतरा नहीं है, बल्कि क्राइम सीन्स साफ करने में मदद भी कर सकती है। शायद साथ रखना ठीक रहेगा। ठीक है, चलो, मैं तुम्हारा नाम लिंग शुआंग रखता हूँ। लिंग शुआंग, चलो। वो छोटी लोमड़ी बस वहीं खड़ी रह गई। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, पर पता नहीं क्यों ये नाम उसे काफी बुरा लगा। कमरे में वापस आकर लिन वुचन ने अपने जूते उतारे, बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में सो गया। उसके गहरी नींद में सोने के बाद छोटी लोमड़ी बिस्तर पर कूद गई। एक गुलाबी धुएं का बादल निकल कर आया, फिर उस धुएं से लंबी टांगें बाहर निकलीं। चांदनी रात में लोमड़ी के कानों वाली एक सुंदर लड़की सामने आ गई। पर्पल ड्रेस, थोड़ा खुला गला और बर्फ जैसी सफेद चमड़ी, ऐसी आंखें जो किसी को भी खींच लें। अगली सुबह लिन वुचन जागा। उसकी कमर दर्द से फटी जा रही थी, जैसे दो टुकड़े हो जाएंगी।
वो मुश्किल से हिल पा रहा था। कल रात वाला वो सपना, वो लोमड़ी वाली आत्मा वाला, बहुत असली लग रहा था। उसे भूलना मुश्किल था। वो कराहा, अपनी दर्द भरी कमर मली और धीरे से बैठ गया। फिर एक तरफ देखा। वहां बिस्तर पर वो छोटी लोमड़ी गुदरी मारकर गहरी नींद में सोई थी। उसका वो बर्फ जैसा सफेद फर कल से भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। लिन वूचन के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आ गया। वो धीरे से बड़बड़ाया, यार, बहुत समय से सिंगल हूँ। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि एक लोमड़ी क्यूट लग रही है। उसने अपना सिर जोर से झटका, उन बेवकूफ ख्यालों को निकालने के लिए। बिस्तर से उठने लगा, तभी उसे तकिए के पास एक छोटी थैली दिखी। वो लूट जो उसने कल रात उस बदकिस्मत स्टीवर्ड वांग से छीनी थी। अंदर एक 30 साल पुराना 3 नीडल फ्लावर था। ये कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं था, लेकिन नए कल्टीवेटर्स या अपनी बुनियाद मजबूत करने वालों के लिए ये एक स्टेबलाइजर की तरह है। बात ये थी कि लिन वोचन पहले से ही नेसेंट सोल स्टेज का बड़ा खिलाड़ी था। ये चीज उसके लिए बेकार थी, तो उसने सोचा कि इसे यून लियू को एक तोहफे के तौर पर दे देगा। उसने फूल को अपने चोगे में डाला और बाहर निकल गया। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि लिंग शुआंग उसके पीछे पीछे आ रही है। छोटी लोमड़ी ने उसकी टांग पकड़ ली, अपनी बड़ी आंखों से ऊपर देखा और हल्की आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? बाहर कुछ देने जा रहा हूँ, घर पर रहो, इधर उधर मत भागो। अगर किसी बुरे आदमी ने तुम्हें पकड़ लिया और लोमड़ी के सूप के बर्तन में डाल दिया तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। लिंग शुआंग थोड़ा सहमी, पर फिर भी अकड़कर बोली, ऐसा नहीं होने वाला, मैं सुपर फास्ट हूँ, समझे? वो बस बातें कर रही थी। छोटी लोमड़ी चुपचाप दरवाजे पर बैठ गई, अपनी बड़ी गोल आंखें लिन वूचन पर टिका दी जब तक वो गायब नहीं हो गया। सीन बदला। लुओक्सिया पीक पर आउटर डिसाइपल्स के रहने की जगह यून लियुए आंगन में ट्रेनिंग कर रही थी। उसकी सफेद ड्रेस हवा में लहरा रही थी और स्पिरिचुअल एनर्जी उसके चारों तरफ घूम रही थी। वो किसी पेंटिंग जैसी लग रही थी। किसी के पास होने का एहसास होते ही उसने धीरे से अपनी एनर्जी समेटी और एक ठंडी नजर डाली। तुम्हें क्या चाहिए? लिन वूचन ने 3 नीडल फ्लावर आगे बढ़ाया। कल रात उस आदमी को संभाल लिया था, उसके पास से ये मिला। तुम्हें अपनी करंट कल्टीवेशन लेवल को फिक्स करने में मदद करेगा। यून लियो ने फूल को एक बार देखा, तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने सीधी बात की, अगर लॉन्ग जिंगलिन ने लोग भेजे हैं तो उसे पहले से पता है कि स्टीवर्ड वांग के साथ क्या हुआ। इस सेक्ट में कुछ भी गुप्त नहीं रहता। इस तरह की बातें जल्दी फैलती हैं। सिर्फ किस्मत थी, वो आदमी लापरवाह था। यून लियुए ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने फूल लिया, हमेशा की तरह शांत रही, फिर काम की बात पर आई। कुछ और, हमने हमारे ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशन के लिए 10 दिन कहे थे। हम ये कहाँ कर रहे हैं? यून लियुए ने एक उंगली से इशारा किया और आंगन के कोने में एक पत्थर का कमरा दिखा। इसके अंदर एक बैरियर लगा है, जब वक्त हो तो सीधे यहाँ आ जाना। समझ गया, एक शब्द। लेन वूचे मुड़ा और चल दिया, साफ, असरदार, बिना किसी हिचकिचाहट के। यून लियू ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। हर दूसरा लड़का जो उससे मिलता था वो वहीं रुका रहता और बात को खींचना चाहता था। ये लिन वूचन, वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे हर एक एक्स्ट्रा सेकंड उसे दर्द दे रहा हो। उसने अपने हाथ में पकड़े 3 नीडल फ्लावर को देखा। तभी उसने नोटिस किया, स्टेम के चारों तरफ लिपटी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे पंखुड़ियों पर लिपटने लगी, जो एक एक करके खुलने लगी। शुद्ध, साफ एनर्जी की एक लहर उसकी हथेली से होते हुए उसके शरीर में समाने लगी। यून लियू की आंखें थोड़ी बदल गईं। उसका अंदर का मन, रुको, इस फूल की उम्र, इसकी क्वालिटी, ये मार्केट में मिलने वाली हर चीज से कहीं बेहतर है। लिन वुचन ने कहा, ये किस्मत थी। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। जब लिन वुचन वापस आया, लिंग शुआंग दरवाजे पर ऊँग रही थी। उसका सिर ऊपर नीचे हो रहा था। उसने कदमों की आहट सुनी और तुरंत जाग गई। उसे देखा और एकदम खड़ी हो गई। तुम वापस आ गए? क्या तुमने उसे सही से दे दिया? हाँ। लिंग शुआंग उसके पीछे एक परछाई की तरह चलने लगी, अपना छोटा सा सिर उसकी टांग से रगड़ते हुए। क्या वो सुंदर थी, वो परी जैसी लड़की? वो ठीक है, कम से कम तुमसे तो बेहतर दिखती है। लिंग शुआंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तुरंत गुस्से में फूल गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बहुत सुंदर दिखूंगी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर, कम से कम 100 गुना ज्यादा। लिन वूचन बस मुस्कुराया, उसकी बातों में नहीं आया। पीछे होकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिमाग में सिस्टम स्क्रीन खोली। सोलमेट ब्लेसिंग इफेक्ट अभी भी एक्टिव था और चमक रहा था। जब तक यून लिवे वहां मेहनत कर रही थी, उसे यहाँ फायदा मिल रहा था। बिना कुछ किए ताकत मिल रही है। पहले की तरह अकेले मेहनत करने के मुकाबले ये एक अलग ही लेवल पर था। पहले की तरह अकेले मेहनत करने के मुकाबले ये एक अलग ही लेवल पर था।
अगले कुछ दिन लिन वूचन अपने पुराने रूटीन पर वापस आ गया। दिन में हर्ब फील्ड में काम करना और रात को सोना। लिंग शुआंग पूरे वक्त उसके साथ रही, बिल्कुल तमीज से, न कहीं भागी न भौंकी। जब भी वो किसी दूसरे डिसिप्लिन को देखती, वो एक गोला बनकर लिन वूचे की बाहों में छुप जाती। किसी ने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। लिन वूचन ने ध्यान दिया कि उसकी कल्टीवेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तेज नहीं, पर एक आम स्पिरिट बीस्ट से कहीं ऊपर। उसका फर और चमकदार हो रहा था, और कभी कभी उससे ऐसी ऑरा निकलती जो दिल की धड़कन रोक दे। 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। जॉइंट ट्रेनिंग सेशन का वक्त आ गया। लिन वूचन ने पहले ही लिंग शुआंग को बता दिया था, वहीं रुको। वो साफ तौर पर बहुत क्यूरियस थी, पर एक अच्छी बच्ची की तरह सिर हिला दिया। लिन वूचन यून लियुए के आंगन में पहुंचा। पत्थर के कमरे का दरवाजा पहले से खुला था, और अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी गहरी थी कि लग रहा था टपक रही हो। यून लियुए पहले से इंतजार कर रही थी। उसकी सफेद ड्रेस बर्फ की तरह साफ थी। बैठो। इस टेक्निक के लिए हम दोनों की एनर्जीज का सिंक होना जरूरी है। बस अपने दिमाग को शांत रखो। लिन वूचन बिना कुछ बोले बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यूनलियू ने एक मुश्किल हैंड सील बनाया, और उसकी उंगलियों से स्पिरिचुअल एनर्जी की एक हल्की धारा निकली, जो धीरे से लिन वूचन की तरफ बढ़ी। वो इसे साफ महसूस कर सकता था, पूरी तरह शुद्ध, एक भी गंदगी नहीं। वो उसके शरीर में घुसी और उसकी नसों में घूमने लगी। उसकी अपनी एनर्जी भी उसके साथ खींचने लगी और यून लियुए की तरफ बहने लगी। अंदर बाहर आगे पीछे उनकी एनर्जीज धीरे धीरे मिलने लगी। ठीक उसी वक्त लिन वूचन के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन आया। पार्टनर के साथ जॉइंट ट्रेनिंग डिटेक्ट हुई। पार्टनर एक स्पेशल टेक्निक कल्टीवेट कर रही है। कल्टीवेशन बढ़ रही है। डेस्टिन्ड बॉन्ड गिफ्ट पैक एक्टिवेट हुआ। 10 गुना कल्टीवेशन रिटर्न जारी है। लिन वूचन साफ महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में ताकत का एक बड़ा सैलाब आ गया है। एक दिन की अकेली मेहनत से कहीं ज्यादा। और ये बहुत ही साफ एनर्जी थी। रिफाइनिंग की जरूरत नहीं थी, बस जोड़ लो और सोख लो। दूसरी तरफ यून लियू को भी लगा कि कुछ अलग है। उसकी कल्टीवेशन स्पीड हमेशा से कहीं ज्यादा तेज थी। लिन वूचन की एनर्जी मात्रा में ज्यादा नहीं लग रही थी, पर उसकी क्वालिटी कमाल की थी। उसके साथ ट्रेनिंग करने का असर ऐसा था जैसे कम मेहनत में दुगना नतीजा। उसकी आंखों में हैरानी की चमक आ गई। वो जिस तरह से लिन वूचन को देख रही थी, वो अब वाकई उसके बारे में जानना चाहती थी। सेशन पूरे 2 घंटे चला। यून लियो ने सबसे पहले खत्म किया, पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल। साफ था कि वो लेट स्टेज तक पहुंच गई थी। लिन वूचे ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी कल्चरेशन नेसेंट सोल मिड स्टेज पर पक्की हो चुकी थी। बिना कुछ किए ताकत मिल गई। वो अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया। बुरा नहीं है, अगला सेशन 10 दिन बाद यहीं, मेरे लिए ठीक है। बात खत्म करके लिन वूचे मुड़ा और चल दिया, पहले की तरह ही असरदार, बिना रुके। यून लियू सोच में डूबी उसकी पीठ देखती रही। अब उसे यकीन था, ये लड़का कोई आम नौकर नहीं था, पर उसमें कोई बुराई नहीं थी, और उसके साथ ट्रेनिंग से उसका फायदा हो रहा था। इसलिए उसने अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ने का फैसला किया। जब लिन वूचन घर पहुंचा, लिंग शुआंग टेबल पर मुंह के बल गिरी हुई थी। चारों तरफ स्नैक्स के टुकड़े बिखरे थे। उसने उसे देखा और तुरंत नीचे कूद गई। क्या ट्रेनिंग में मजा आया? बिल्कुल नहीं, सोने से भी ज्यादा बोरिंग था।